हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी, और उसके बाद हम लास्ट डे के क्वेश्चन जो हम कवर करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। सो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी जो भी देखिए कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखना है, और जो आपने तय किया है अपनी लाइफ के लिए उस पर आपको डटे रहना है। आपको अपने हौसलों को ज़िद्दी रखना है ताकि आप अपनी जो मंजिल है, जो रास्ता है, उसे आराम से तय कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को एक इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है 17 अक्टूबर। आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये दिन कब मनाते हैं? 17 अक्टूबर को। इसको मनाने का मेन पर्पस क्या होता है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी में रहने वाले लोगों को और जो वाइडर सोसाइटी है उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग जो है, यानी उनके बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। और इस बार इसकी 2023 की थीम रही है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो थीम ज़रूर याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन ये इस बार रही है इसकी थीम। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं अभी तक के जो हमने इम्पॉर्टेंट डेज कवर किए हैं। जैसे 1 अक्टूबर को हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। इसकी थीम क्या रही? फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सनस अक्रॉस जनरेशन। 1 अक्टूबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, जिसकी थीम रही सस्टेनेबिलिटी इन एवरी कप। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया गया 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ गांधी जयंती, या इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, और इसकी थीम रही ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड टीचर्स डे। उसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, जिसकी थीम रही मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। 8 अक्टूबर सेलिब्रेट हुआ इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर मनाया गया वर्ल्ड पोस्टल डे। थीम क्या रही? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। उसके बाद देखिए 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, जिसकी थीम रही मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। 11 अक्टूबर सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और इसकी थीम रही फ्रेंड्स इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। उसके बाद 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जिसकी थीम रही लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेट हुआ, और इसकी थीम रही फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। उसकी थीम याद रखेंगे शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इस बार देखिए 14 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया, क्योंकि ये अक्टूबर और अक्टूबर का जो सेकंड सैटरडे है उस दिन सेलिब्रेट होता है, और इसकी थीम इस बार रही वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ये मई में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को ये मनाया गया। इसकी थीम रही रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। सो ये हमें अभी तक के हमने सभी इंपॉर्टेंट डेज करी हैं अक्टूबर महीने के। अब आते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो अभी देखिए न्यूजीलैंड में देखिए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अब जो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर ल्यूक्सन या लग्जॉन। तो ये अब न्यूजीलैंड के होंगे नए प्राइम मिनिस्टर। किसे सक्सीड करेंगे? तो करंटली देखिए क्रिस हॉपकिंस है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, इनको रिप्लेस करेंगे। और जो क्रिस्टोफर लग्जन है ये न्यूजीलैंड के 42 नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा।
अब अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन पैसिफिक ओशियन है पूरा। कैपिटल है यहाँ की वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन सिनेमा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर जो है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो यहाँ एडिशन पूछ लिया है, तो एडिशन कौन सा हुआ इसका? 141। अगर ये पूछते कि इस कमेटी सेशन का इनॉग्रेशन किसने किया, तब आंसर होता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगर हम सेशन की बात करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर इंटरसेक्शन एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टेक होल्डर। जितने भी देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड हितधारक हैं उनके बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का ये अवसर प्रदान करता है। इंडिया जो है इसके दूसरी बार जो है इसे होस्ट कर रहा है 40 साल के गैप में। तो इससे पहले इंडिया ने इसका 86 जो सेशन हुआ था उसे 1983 में होस्ट किया था, और ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और अब 40 साल के गैप के बाद दूसरी बार इंडिया में हो रहा है। तो कहाँ पे इस बार हो रहा है ये भी हमें याद रखना है, मुंबई में। और एडिशन कौन सा हो रहा है? 141। ठीक है, तो 2-3 तरह से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करते हैं मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी 9th जो G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हुआ नई दिल्ली में, इस समिट को किसने इनॉग्रेट किया? मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पर? तो देश का पहला जो हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है इसे ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया। छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और इसके अलावा एक वीकली लॉन्ग प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसको नाम दिया था संकल्प सप्ताह। तो नई दिल्ली में जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 5th एंड कंक्लूडिंग इवेंट ऑफ द वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। महिला एवं जल संवाद श्रृंखला का जो 5वां और समापन कार्यक्रम, मतलब इसका ये एकदम लास्ट जो है कार्यक्रम था, ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो इस सीरीज़ का 5th इवेंट हुआ था ये प्रयागराज में। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इस सीरीज़ की बात करें वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज़, तो ये एक प्रोग्राम है जिसको गंगा उत्सव 2022 के दौरान शुरू किया गया था। और वाटर सेक्टर में जो महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उसी को हाईलाइट करने के लिए इस सीरीज़ को, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो ये इसका हुआ था 5वां और इसका लास्ट ही इवेंट था इस पूरी सीरीज़ का, जिसको कंडक्ट कराया गया था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इससे पहले जो कि इस सीरीज़ के 4 इवेंट्स हुए थे वो वाराणसी, इसके अलावा कानपुर, नई दिल्ली, देन ऋषिकेश, तो इन जगह पे हुए थे। और 5वां सेशन कहाँ हुआ? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखिए, PV गंगाधरन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 80, हु वॉज ही? बात करें यहाँ पे PV गंगाधरन, इनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? ये फिल्म प्रोड्यूसर थे, फिल्म निर्माता थे, जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो इनका संबंध ध्यान रखेंगे, तो सिनेमा से भी इनका संबंध था और थोड़ा पॉलिटिक्स से भी इनका संबंध था। ये केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे। उनकी एक फिल्म थी जिसका नाम क्या था? कना की नावू। इसने जीता था नरगिस दत्त अवार्ड। और एक और फिल्म थी संथम, जिसने नेशनल अवार्ड जीता था बेस्ट फिल्म के लिए। तो ये कौन थे? तो ये याद रखेंगे, फिल्म मेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू टीचर वाया टेस्ट। तो कौन सी राज्य सरकार टेस्ट के माध्यम से शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी? तो ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी? बिहार सरकार। तो इसके लिए देखिए टेस्ट कराया जाएगा, तभी उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है स्टेटस दिया जाएगा। बिहार से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था राजगीर में। 2 दिन का मिलेट महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार के भोजपुर में।
बिहार का जो मिर्चा राइस है इसे मिला था जीआई टैग। और बिहार ने एक राइनो टास्क फोर्स बनाई थी जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जितने भी राइनो कंजर्वेशन है उसे रिवाइव करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया था। अब बात करें बिहार से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आ सकते हैं कुछ बेसिक से, जैसे इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई, 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ। कैपिटल है बिहार की पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 243। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट शेड्यूल ट्राइब कमीशन इन द स्टेट ऑन द लाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस राज्य ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो अभी इसे मंजूरी दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये जो प्रपोजल है इसे अप्रूव किया है स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसी दौरान जो है इस प्रपोजल को अप्रूव किया गया। इसी के साथ ही वेरियस इशूज लाइक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट या प्रोविजन ऑफ फंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस इन तालुका ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, तो इन सभी इशूज़ को भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया था। बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की, तो महाराष्ट्र स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी देखिए लेक लड़की स्कीम नाम से एक योजना यहाँ पे शुरू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश कैंपेन शुरू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया था जिसे नाम दिया था शासन आपलिया दारी। अहमदनगर जो है यहाँ पे उसका नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो है रखा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने अलग से दिव्यांग डिपार्टमेंट जो है इसकी उसको सेट किया। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया था। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया था बेगर फ्री सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी हैज़ अप्रूव्ड 7 ब्रिज प्रोजेक्ट जिनका वर्थ कितना है 118.50 करोड़ रुपीस अंडर द सेतु बंधन स्कीम इन द फिस्कल ईयर 23-24 फॉर विच स्टेट। तो नितिन गडकरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस राज्य के लिए सेतु बंधन योजना के तहत जो 7 पुल परियोजना है इन्हें मंजूरी दी है? तो किस स्टेट के लिए मंजूरी दी गई है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। 7 में से कुछ अगर हम ब्रिजेस की बात करें जो इसके तहत होंगे, जैसे आरसीसी ब्रिज जो कि पचा रिवर के ऊपर बनेगा लाचांग में। एक और ब्रिज है जो कि है गांगविन टू दोनी गांव विलेज जो कि सेम पचा रिवर पे ही है। नेक्स्ट डबल लेन स्टील कंपोजिट ब्रिज जो कि खारसा दिरांग में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट ब्रिज जो है वो है नागोपोक रिवर पर जो कि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो 7 में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए हैं ब्रिजेस। वैसे ब्रिजेस के बारे में नहीं पूछेंगे, यहाँ ये पूछ सकते हैं कि इसको अप्रूव किस मिनिस्टर ने किया है? नितिन गडकरी ने। और कौन से स्टेट में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एज अ यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972। उसके बाद एज अ स्टेट कब बना ये? 20 फरवरी 1987 में। कैपिटल है यहाँ की ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है यहाँ के कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन ऑनर्ड with the first ever Girls Leading Change Award by the US First Lady Jill Biden। किसे यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के द्वारा पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है गीतांजलि राव को जो कि इंडियन अमेरिकन है। गीतांजलि राव को जो है अन्य देखिए 14 अदर यंग वुमेन लीडर्स के साथ में जो है ये ऑनर दिया गया है। कुछ और बात करें अवार्ड्स की, तो देखिए
रामानुजन 2023 का शास्त्र रामानुजन प्राइज मैथमेटिक्स में किसे मिला? रुईसियांग झांग को। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? वाहिदा रहमान को। फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा जो है इन्हें फ्रांस के शेवेलियर डी और देस आर्ट्स एल देस लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, उड़ीसा से जो स्वाति नायक हैं इनको 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, इनको ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 विल बी हेल्ड इन जौहर मलेशिया फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 4 नवंबर। तो जो जौहर कप है देखिए इसका आयोजन होगा 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मलेशिया के जौहर में। यहाँ पूछा गया इसका कौन सा एडिशन जिसका आयोजन किया जाएगा, तो इस बार जो है इसका होगा 11th एडिशन। कहाँ होगा? मलेशिया में, ये पूछ सकते हैं। सुल्तान ऑफ जौहर कब बात करें तो ये मलेशिया में आयोजित अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी इवेंट होता है। तो अंडर 21 फील्ड हॉकी प्रतियोगिता होती है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक गेम्स होंगे उनमें किस खेल को शामिल किया गया है? तो उसमें स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, ये जो तीनों गेम्स हैं ये 2028 के ओलंपिक में तीनों को जो है गेम्स को इंक्लूड किया गया है। क्रिकेट लास्ट बार ओलंपिक में 1900 में खेला गया था, फिर से क्रिकेट को देखिए लाया गया है। और क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लेक्रॉस, तो ये सभी गेम्स जो है वो ओलंपिक में इंक्लूड होंगे। कौन से एडिशन वाले में? 2028 वाले में। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, वॉशिंग सोडा इज़ ऑल्सो नोन एज। तो वॉशिंग सोडा जो है इसे किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसे वॉशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली जो है किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी? तो कौन से ईयर में बनी थी? 1911 में, 1912 में। तो 1912 में जो कैपिटल है उसे कोलकाता से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया था? दिल्ली कर दिया गया था। नेक्स्ट, विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का जो है उसमें उपयोग किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए यूरेनियम और यूरेनियम को इसलिए न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। कई बार एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और जवाहरलाल नेहरू जो हैं इसके पहले चेयरमैन थे। सो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी। अब कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दी 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट, जो कि कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो इस बैठक को इनॉग्रेट किया था मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। विच सिटी हैज़ सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने के लिए तैयार है? तो ये है उदयपुर शहर। उदयपुर शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसरो ने किसके साथ कोलैबोरेशन करी एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया और उस एग्जीबिशन को नाम दिया स्पेस ऑन व्हील। तो इस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया विजना भारती के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बिल्डिंग मेड विथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसको नाम दिया है अमेज 28।
तो ये जो 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पहली इमारत है, इस इमारत को कहाँ इनॉग्रेट किया गया? केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? को कौन अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? पंकज बोहरा। वीजी कुरियन जो है अभी ये किस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए? तो बैंक कौन सा है? साउथ इंडियन बैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लॉरियस एम्बेसडर रिसेंटली? लॉरियस राजदूत के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा को। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड? तो सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, यहाँ बात हो रही है सितंबर की, तो ये किसने जीता है? अत्था पत्थू। तो ये इन्होंने जीता है सितंबर मंथ के लिए। और अगर इसी में मेंस का पूछ लें तो मेंस का भी याद रख लीजिएगा, शुभमन गिल। सो कंप्लीट है क्वेश्चंस। जो कल हमने आपसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछा था उसमें पहला आंसर था नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को फ्रेंड्स मनाया जाता है। ये सेकंड वीडियो के आंसर हमने रख दिए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो पास्कल है ये प्रेशर की यूनिट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर सभी लोगों ने सही दिए थे। और हमने जो टेम्पल्स वाली वीडियो करी थी उसके क्वेश्चन के आंसर ये थे कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात में है और विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये आपका कर्नाटक में है। तो इसी तरह से टेस्ट के आप लोग क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिया करें। तो आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड नेहा अग्रवाल। सो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने भारत के साथ मिलकर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन किए? और दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 उसके मेस्कॉट का नाम यानी उसके शुभंकर का नाम क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।